अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा जो हमने पिछले पार्ट में छोड़ा था, चैप्टर नंबर 4 से लेसन नंबर 3 और इसका पेज नंबर 76 तक हमने कवर कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 77 से। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, जिसका ए पार्ट है। इन फ्रैक्शंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम होल नंबर्स वाले मेथड से करें, 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1 होल, और 1/4 पार्ट जो था इसमें से हमने कुछ भी माइनस नहीं करना, तो ये पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा। अब बी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? बी पार्ट को इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो हमारे पास पार्ट वाली फ्रैक्शन है वो है नेगेटिव। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने। 7 1 ज़ार 7 + 1 8/7, और फिर हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम किया। तो इसके लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 4 को, तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हो गए सेम। तो यहाँ से हमारे पास आया 20/7 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमने ये वाला मेथड लिया। 7 2 ज़ार 14, बाकी रिमाइंडर आया हमारे पास 6। तो होल आ गया हमारे पास क्वोशंट 2, डिनोमिनेटर एज इट इज़, और न्यूमरेटर आ गया हमारे पास 6। अब इसके सी पार्ट में हम क्या करेंगे? सी पार्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर्स आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है, तो हम इसे उस मेथड से करेंगे कि जिसमें हम होल नंबर्स को अलग से सब्ट्रैक्ट करते हैं और फ्रैक्शंस को अलग से। 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 होल गया, बाकी आ गया हमारे पास 2, और डिनोमिनेटर्स क्योंकि सेम है तो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे। 2 - 1, तो यहाँ पे वही वाला प्रॉब्लम है कि 2 में से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, इन होल में से एक पार्ट हम इसमें ऐड करेंगे। उसको ऐड करने का तरीका क्या था? अगर यहाँ 2 है तो इसमें से एक पार्ट जब इसमें चला गया तो वो हो गया 5/5 + 2/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, और ये फ्रैक्शन आ जाएगी अब 5 + 2 7, 7/5। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 2 and 7/5। तो ये फ्रैक्शन आ गई थी हमारे पास 2 and 7/5। इसमें से हमने माइनस किया 1 4/5। 2 - 1 आ गया हमारे पास 1, और 7 में से 4 माइनस किए तो आ गया हमारे पास 3। तो ये आ गया हमारे पास 3/5, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी। इसका डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें हमारे पास ये फ्रैक्शंस है। अब इन फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं मेथड 1 से भी और मेथड 2 से भी। अगर हम इसे मेथड 1 से सॉल्व करें तो इन फ्रैक्शंस को पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये फ्रैक्शन हमारे पास ये आ गई, और यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब इसमें डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो अब यहाँ से हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगी जो कि ओनली प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसी को अगर हम सेकंड मेथड से देखें तो ये हमारे पास जहाँ पे हम होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - 1 आ गया 1, लेकिन चूँकि 10 में से 11 माइनस नहीं हो सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन को इसमें से 1 होल हम इसमें ऐड कर लेंगे, और बाकी वहाँ पे बचेगा ओनली 1 होल नंबर। तो जब 1 होल को इसमें ऐड करना है, उसका मेथड हमने क्या किया था, यहाँ पे +12/12 कर लिया था। इसमें से 1 होल को सेपरेट करने का ये तरीका है। वो 12 हो जाएगा ऐड 10 में, तो हमारे पास आएगा 22/12। अब हम इसको कर सकते हैं, 1 - 1 किया तो होल नंबर में से हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगी फ्रैक्शन। तो 22 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11/12। तो दोनों में मेथड जो मेथड आप कर रहे हैं तो उसमें आप ये दोनों में से देख लें कि किस तरह से सोल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ई पार्ट। अब ई पार्ट में डिनोमिनेटर्स को हम सेम कर लेते हैं, बाकी उसी तरीके से करते हैं। 2 पहले इसको डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं। ये तो आ जाएगा 4, और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये 2/4। अब होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सेपरेटली, तो यहाँ बचेगा 1, और 1 - 2, 1 - 2 नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। यहाँ तो आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले मेथड से करें, और अगर इसी मेथड से करना है तो इसमें हम क्या करेंगे
कि यहाँ से हम 1 होल को इसमें ऐड कर लेंगे, बाकी बचेगा 1 होल। 1 होल को जब इसमें ऐड किया तो 4/4 था वो, तो 4 1 में ऐड हो गया, ये हो गया 5/4 माइनस 1 2/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 फ्रैक्शन में बचेगा, बस होल नंबर कोई भी नहीं बचेगा क्योंकि 1 था, 1 में से 1 होल चला गया। अब 5 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसी तरह से हमारे पास एफ़ पार्ट है। एफ़ पार्ट में भी अगर आप होल नंबर के मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स को करेंगे सेम। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/8 माइनस 2 5/8। अब 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा, लेकिन 4 माइनस 5 जब फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ से एक होल को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेंगे टोटल 3 होल नंबर्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8/8 था तो 8 + 4 12। तो ये हो जाएगा 12/8 माइनस 2 5/8। तो 3 माइनस 2 हमारे पास आ गया 1 होल, और 12 में से 5 माइनस किए 7, और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 8। तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस के ही क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 77 पे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है आंसर को अपने। और इसमें ए पार्ट है हमारे पास ये। अब इसको डिनोमिनेटर्स इनके ऑलरेडी सेम है, तो हम होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 - 3 2, और फ्रैक्शंस की तरफ आएँ तो 6 - 2 4, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह जब हम बी पार्ट पे जाएंगे तो बी पार्ट पे हमारे पास है हमारा बी पार्ट है इस तरह। इसको हम सॉल्व करते हैं वाइट बोर्ड पे। तो बी पार्ट का सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम नहीं थे तो हमने इसका एलसीएम लिया जो कि आ गया 12। तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और यहाँ से हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, 2 - 1 वो आ गया हमारे पास 1, और न्यूमरेटर्स को माइनस किया, 8 - 3 वो आ गया हमारे पास 5, जो कि यहाँ पे ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन और ये है होल नंबर। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। हमने इन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये फ्रैक्शंस आ जाएंगी हमारे पास। डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रैक्शन ये इस तरह से आ गई। डिनोमिनेटर्स हमारे पास हो गए सेम, होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो वो तो ठीक है, लेकिन हम फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का साइन आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमने इसमें से 1 होल को इसमें ऐड करना है। उसका तरीका क्या है, यहाँ पे 1 होल लिया यहाँ से, यानी कि होल 8 आउट ऑफ 8 लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बाकी 3 पार्ट्स बचे, 8 आउट ऑफ 8 प्लस 2/8। अब ये 8 इसमें ऐड हो जाएगा 2 में, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 3 और 8 प्लस 2 10/8। और यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगी। अब होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो वो आ गया हमारे पास 3 - 2 1, और 10 - 7 3 3/8। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है जी हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डी पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शंस इस तरह से थी, तो हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शंस आ गई। अब 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, लेकिन 9 - 10 हमारे पास नेगेटिव साइन देगा। तो हमने इन 3 होल में से एक होल को सेपरेट किया और उसे 9 इसमें ऐड कर लिया। तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा 24/15 फ्रैक्शन आ जाएगी। तो अब इन फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 आ गया 1, अब 24 - 10 आ गया 14। तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 77 से क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या है, मिस्टर रैन बोट 2.5 kg ऑफ चिकन फ्रॉम द मार्केट। टोटल चिकन की क्वांटिटी है हमारे पास 2.5, उनमें से 1 और 1/5 kg उन्होंने यूज़ कर लिया फॉर चिकन राइस। तो बाकी कितना चिकन बाकी बचेगा, तो हम टोटल चिकन के पोर्शन में से वो पोर्शन माइनस कर देंगे जो चिकन राइस के लिए यूज़ हुआ है।
तो जब हम इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल पोर्शन से, तो इसमें हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम। अब होल नंबर्स में से होल नंबर को माइनस किया, 2 - 1 आ गया 1, 5 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3 आउट ऑफ 10। तो ये वो पोर्शन आया हमारे पास चिकन का जो बाकी बचा है। आज का लेसन यहाँ तक ही, और यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 होता है ख़त्म, चैप्टर नंबर 4 का। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।